हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इसके एडमिट कार्ड तो आ गए हैं मेधावी के, तो आज एक सैम्पल पेपर और कर लेते हैं। आप इसके भी आप थोड़ा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है 60 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। तो पहला सेक्शन होगा हमारा जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, ठीक है। तो इसमें देखो स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है बताओ। प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या है, वो हमारी राष्ट्रपति हैं। तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। 50 रुपये के नोट पर कौन सा स्मारक बना है। कौन सा बना है भाई, 50 रुपये का जो नया नोट आ रहा है उसके ऊपर हम्पी जो है हमारा, उसका वो बना हुआ है स्मारक। दिए गए चित्र में नृत्य का नाम बताइए। ये नृत्य है, ये हमारा कश्मीर का है, ठीक है। और ये एक डांस फॉर्म है कश्मीर का, और इसका नाम है रऊफ, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, ये हमारा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हमारे किसके लिए, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनके जयंती के रूप में हम इसको मनाते हैं। बुखार की जांच सामान्यतः किस उपकरण से की जाती है। तो बुखार की जांच किससे करते हैं हम, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक लगाता है ना थर्मामीटर आपके माउथ के अंदर या अंडर आर्म्स के अंदर, तो वो थर्मामीटर होता है। तो उससे हम फीवर की जांच करते हैं। उसके अंदर मर्क्यूरी डली होती है, उससे पता चलता है। चलो आगे आ जाते हैं। आपको साइकिल कहाँ चलानी चाहिए, फुटपाथ पर, साइड रोड पर, साइकिल ट्रैक पर, या जेब्रा क्रॉसिंग पर। हमेशा साइकिल के लिए डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक होता है, तो हमें उस पर चलाना चाहिए। फुटपाथ पर हमें पैदल चलना चाहिए जब भी हम चलते हैं। जब चित्र में दिखाए गए आसन का क्या नाम है। देखो ये कौन सा आसन है, देखो ये क्या बन रहा है, एक धनुष की आकृति बन रही है ना, तो इसे हम धनुरासन है ये। भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है हमारा होता है भारत रत्न, ठीक है। और इस बार किसको दिया गया है भारत रत्न, इस बार भारत रत्न दिया गया है श्री कर्पूरी ठाकुर जी को, जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। इनमें से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेपाल है, चीन भी है, जापान नहीं है, मालदीव है, क्योंकि मालदीव अरब सागर के अंदर है जो हमारा पड़ोसी है। लेकिन जापान नहीं है, जापान बिल्कुल बहुत दूर है। इस भारतीय जिम्नास्ट को पहचानिए। कौन है भाई ये भारतीय जिम्नास्ट, देखो ये है दीपा कर्मकार। अगर आप देखेंगे इसे तो ये दीपा कर्मकार है, बहुत बढ़िया हमारी जिम्नास्ट है। दीपा मलिक जो है पैरालंपिक, मतलब विकलांग जो है वो विकलांग है। हिमा दास रेस में है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बोल रही है, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए संध्या ने कहा, वह मेरी बहन के भाई, मतलब वो बहन है, उसकी बहन का भाई जो है उसके पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो वो कौन हो गया, वो किसके बारे में बात कर रही है, वो अपने भाई के बारे में बात कर रही है। क्योंकि भाई का पिता उसका पिता दोनों सेम है, और पिता का बेटा जो होगा पुत्र, वो उसका भाई होगा ऑब्वियसली। तो वो क्या है, उसका भाई। आगे देखो, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त जो है हमारा संख्या, इसका पता करो। तो इसमें क्या 1 है ना, A1C, मतलब एक अक्षर को स्किप किया, बी को सी आ गया। ई के बाद FGH आ गया। आई के बाद JKL 3 है ना, तो M आ गया। तो अब क्या आना चाहिए, बीच में 4 आएगा, और यहाँ पे N आएगा। M के बाद N आता है, N4, और फिर N के बाद 4 जो है अल्फ़ाबेट मिस कर दो। N के बाद क्या आता है, MNOPQR, R के बाद क्या आता है, S। तो N4S इज़ द राइट आंसर। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार खुद से।
किसान हल से उसी प्रकार संबंधित है जैसे लेखक। देखो, हल का यूज किसान किस लिए करता है? अपने खेत को जोतने के लिए। तो उसी प्रकार लेखक का काम क्या होता है? लिखना। तो लिखेगा कैसे वो? पेन से। संख्या 7345 के दहाई और सैकड़े के अंक परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योग क्या होगा? तो कह रहा है कि इसमें देखो, मूल संख्या तो हमारी ये है और इसकी दहाई का और 100 का आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो 7, 4 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 10, 4 3 7 और 1 8, 4 3 7, 7 और 7 14, 14,780। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बस आप उसको आराम से सोल्व कर पाएंगे। यदि किसी निश्चित भाषा में अजय को बी के बी जेड, ए के बाद बी, जे के बाद के, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड, ये पैटर्न है, मतलब एक नंबर आगे बढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट का। तो के के बाद क्या आएगा? एल, यू के बाद वी, एम के बाद एन, ए के बाद बी, आर के बाद एस। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है एक रस्सी के टुकड़े करने के लिए, 3 टुकड़े करने के लिए उसे कितनी बार काटेंगे? देखो, ये रस्सी है, एक टुकड़ा किया, एक बार काटा तो 2 टुकड़े हुए। फिर हमने एक बार इसको काट दिया तो अब कितने हो गए? 1 2 3 टुकड़े हो गए ना। तो 3 कितनी बार काटा हमने? 2 बार। तो 2 बार काटोगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे हमारे। विच फिगर इज विल कम नेक्स्ट? कौन सी फिगर आएगी अब नेक्स्ट? देखो, पहले में ऐसे, दूसरे में नीचे, इसमें ऐसे, तो अगली बार ऊपर जाएगी। तो ये वाली आ जाएगी, सी वाली। ये कह रहा है उत्तर आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो, इसमें ऐसे हो गया, इसमें नीचे हो गया उल्टा, ये ऐसे है तो इसमें उल्टा ऐसे हो जाएगा। तो इसमें ये है ना, ये, तो उसमें हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा ये वाला, घ वाला। कह रहे दिए गए जो ये आकृति है, इसमें से विभिन्न खेलों में खेलने वाले व्यक्तियों के नाम ABCD, ये नाम है उन सब के। ठीक है, इनमें से कौन है जो सभी 3 खेलता है? तो देखो, ये जो इस गोले में आ रहे हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, इस वाले में बैडमिंटन, इस वाले में क्रिकेट। जो तीनों गोलों के अंदर जो कट आएगा वो तीनों गेम खेलेगा। जो 2 में आ रहा है वो सी जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। जी जो है वो केवल बैडमिंटन खेलता है। एफ जो है वो बैडमिंटन और क्रिकेट खेलता है। डी जो है फुटबॉल और बैडमिंटन खेलता है। ई जो है तीनों सर्कल में आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों गेम खेल रहा है। तो ई क्या है? ई वो है जो तीनों खेल खेलता है। ये हो गया हमारा। अब आगे अगले पेज पे चलते हैं। कह रहा है चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। जो अलग है, बाकी फिगरों से अलग है, उसको आपको चूज करना है। तो देखो, सबके अंदर प्रॉपर गैप है ना, लेकिन ये देखो आगे से चौड़ी हो गई तो ये गलत हो गई। तो 3 नंबर जो है वो डिफरेंट हो गई। कह रहा है संख्या 6 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल क्या होगा? 6 के जो मल्टीपल्स हैं, तो 6 के मल्टीपल क्या हो गया? 6, 12, 18 और 24 पहले ही हो गए ना। अब इनको जोड़ दो, 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 60 आ गया। ठीक है, तो अगर मल्टीपल पहले 4 मल्टीपल बोलता है तो आप उनको लिखो पहले और उसके बाद उसको ऐड कर दो। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने हैं भाई? देखो, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 हो गया। अब पूरा हाफ ये 13, ये 14। ठीक है, और ये 15 और ये 16, टोटल 16 हो गई। इनमें से कौन सा संख्या युग्म 5 से विभाज्य है?
इनमें कौन सी संख्या है जो हमारी 5 से डिविजिबल है। तो आपको 5 की डिविजिबिलिटी का रूल का पता है, जिस संख्या के आखिर में 0 आए या 5 आए तो वो संख्या जो है 5 से डिविजिबल होगी। तो इसमें देखो किसके पीछे आ रहा है, 0 या 5। इसमें नहीं आ रहा, 6 है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें देखो दोनों में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों से डिविजिबल है। कह रहा है 2 + 2 × 2 - 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले करते हैं हम डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें डिवाइड तो है नहीं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 - 2 आ गया। फिर एडिशन करेंगे तो 4 और 2 कितना होगा, 6। और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 में से 2 गया 4। तो ये हमारा 4 आ गया आंसर। ठीक, कह रहा है 6 × 1000 जमा 4 × 10 जमा 3 × 1 को मानक रूप में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये 6 को करेंगे तो 1000 से गुना 6000 आ गया। 10 को 4 से करेंगे 40, 3 को 1 करेंगे 3, इसको जोड़ दो तो 6043, ये आ गया हमारा आंसर। अब ये आगे देखो, एक बेंच पर 2 छात्र बैठ सकते हैं और कमरे में 26 बेंच है, उस कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो एक बेंच पे अगर 2 बैठ सकते हैं तो 26 पे कितने बैठ सकते हैं, उसको 26 से हम क्या कर देंगे, गुना। तो 26 को 2 से गुना करेंगे 52 आ जाएगा। संजय को 5 किलोमीटर और 30 मीटर की दूरी तय करनी है। पहले ही 3 किलोमीटर 750 मीटर की यात्रा कर चुके हैं, अब उन्हें कितनी दूरी तय करनी है। तो देखो उसे कितनी तय करनी है, 5 किलोमीटर और 30 मीटर, और अभी कर कितनी चुका है वो, 3.750। ठीक है, माइनस कर दो 0, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 1.280, 1 किलोमीटर 280 मीटर, उसको अभी और तय करनी है। अगले देखो, एक बर्तन में 10.5 लीटर दूध आ सकता है, उसमें पहले ही 8705 मिलीलीटर दूध है, अब उसमें कितना दूध और आ सकता है। तो देखो हमें इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बताओ, 1000। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,500। उसके पास 8705 जो है अभी है ऑलरेडी, उसको घटा देंगे उसमें से 5, 9, 14 में से 7 गया 7 और 9 में से 8 गया 1, 1795 जो है उसको और चाहिए। ठीक है, तो 1795 मिलीलीटर है ये। अब हम इसे इसमें लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसमें लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम इसके अंदर बताओ। तो ये हो गया 1795 मिलीलीटर। अब इसने गलत दे रखा है इसको आंसर, या तो ये इसको मिलीलीटर होना चाहिए, या इसको अगर हमें लीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.795 लीटर। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 20 मिलीमीटर है और उसकी 2 भुजा 5 मीटर और 4 मीटर है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये त्रिभुज है हमारी, इसका एक भुजा 5 है, एक 4 है, इसको निकालना है। पेरीमीटर दे रखा है 20, तो 20 मतलब इन पेरीमीटर क्या होता है, इनकी तीनों भुजाओं का जोड़। तो हम अगर 20 में से ये 2 का जोड़ घटा देंगे तो तीसरी भुजा का जोड़ आ जाएगा। तो 5 × 4 कितना होता है, 9, तो 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो ये 11 मीटर हमारा क्या है, आ गया तीसरी भुजा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ये देखो, ये पढ़ो। बहुत समय पहले एक आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले एक तालाब के बीच उसने धान का पौधा देखा जो झूम झूम कर आदमी को बुला रहा था, पर तालाब के गहरे पानी के कारण उस तक पहुंच पाना कठिन था।
आदमी सोच ही रहा था कि उसे चूहा दिखाई दिया। आदमी ने चूहे को बुलाकर कहा यदि वह उसे धान की बालियाँ ला दे तो वह उसको उसकी मेहनत का उचित मूल्य देगा। चूहा तैयार हो गया। वह तैरकर तालाब से धान की बालियाँ ले आया। तो ये कह रहा है बालियाँ का एक वचन क्या होगा, तो बाली, बाली, बालियाँ। आदमी को झूम झूम कर कौन बुला रहा था, बताओ भाई। तालाब के बीच में उसने धान का पौधा देखा जो झूम झूम कर आदमी को बुला रहा था। तो धान का पौधा झूम झूम कर उसे बुला रहा था। जितने भी कह रहा है गद्यांश में रेखांकित शब्द क्या है, ये रेखांकित शब्द हैं। देखो, आप देखो यहाँ पर तालाब, आदमी, चूहा, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। ठीक है। चूहा तालाब में जाने को तैयार क्यों हो गया, कर्म वाणी और क्योंकि उसे तैरना आता था, क्योंकि उसे मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा था। तो वो क्या कह रहा था, आदमी ने कहा कि वह उसको उसकी मेहनत का उचित मूल्य देगा। और चूहा तैयार हो गया और तैरकर तालाब से धान की बालियाँ ले आया। तो उसे तैरना भी आता था और उसे उसकी मेहनत का उचित मूल्य भी मिल रहा था। तो दोनों कै और ख दोनों सही है। कै और ख दोनों सही है। धान का समानार्थी शब्द है, देखो धान जो होता है वो हम अगर उसको निकाल लेते तो क्या बन जाता है, चावल। धान के अंदर से ही चावल मिलता है ना, तो धान का समानार्थी शब्द चावल है। आगे इसको पढ़ो, ये जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज आ गया। लायन कहता है हु आर यू, कैमल कहता है आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू, तुम कौन हो। लायन कहता है डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। कैमल कहता है आर यू, ओ आई सी, मैं, बहुत बढ़िया। लायन यू कॉल योर सेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी ए शीप, यू आर एन एनिमल, तुम तो एक एनिमल हो, शिप कैसे हो सकते हो। अब इसमें से इसके आंसर हमें करने हैं। आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, हु सेड दिस, किसने कहा ये, कौन कह रहा है, कैमल कह रहा है आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, तो कैमल बोल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट का क्या मतलब है। डेजर्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्राई प्लेस, जहाँ पे पानी नहीं होती, बारिश नहीं होती, वहाँ पे डेजर्ट, रेगिस्तान बोलते हैं उसे। हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा कौन होता है, ऑब्वियसली लायन होता है। इसमें दिया भी है, लायन बोल रहा है। ये देखो, विच इज नॉट मैच्ड करेक्टली, यू योर सेल्फ, आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, ऑल आर करेक्ट, ये सारे ठीक है। You yourself used in place of lion or camel. What are these words? तो जो वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे कि इट, यू, ठीक है, दे, ये सारे प्रोनाउन होते हैं जो हम संज्ञा के बार बार हमें उसके आदमी का नाम को रिपीट नहीं करते, हम उसकी जगह ही, शी, इट, दे इनका यूज कर लेते हैं। अब जी के आ गई आपकी, ठीक है, ईवीएस। बताओ भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है, विच इज़ द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो ऊपर कश्मीर है तो नीचे क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। इनमें से कौन सा जनजाति समूह नहीं है, देखिए आप आपातानी, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है, जनजाति समूह है। बुग्याल जो है ये एक जगह का नाम है। बकरवाल कश्मीर के अंदर एक हमारी ट्राइब है। और मोनापा भी अरुणाचल प्रदेश में है। बुग्याल जो एक जगह का नाम है, तो यह नहीं है, ठीक है। कह रहा विच वन इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड क्या है, होली मुस्लिम मनाते हैं नहीं, ईद क्रिश्चियन मनाते हैं नहीं, क्रिसमस हिंदू मनाते हैं नहीं, गुरु पर्व सिख मनाते हैं, जी हाँ, गुरु पर्व को सिख ही मनाते हैं, तो दिस इज द करेक्टली मैच्ड। कह रहा है विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 रिवरों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। तो आपको पता है 5 रिवरों का राज्य किसे, पंजाब। 5 नदियां पंजाब से जाती हैं, इसलिए इसको 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है।
इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हमारे संविधान में लिखा हुआ है सरकार के रूप होते हैं, अंग होते हैं, लेकिन मीडिया जो है वो नहीं होती। प्रत्येक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम कबड्डी टीम में हमारे 7 प्लेयर होते हैं जो ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, ठीक है। वैसे 12 होते हैं लेकिन 5 प्लेयर बाहर रहते हैं, 7 प्लेयर जो है वो ग्राउंड पे खेलते हैं। कह रहे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? इत्र पता है आपको क्या होता है? परफ्यूम जो हम लगाते हैं, जिससे जो पसीने की स्मेल नहीं आती और बहुत सुंदर सुंदर स्मेल आती है, तो वो उसके लिए कन्नौज जो है बहुत फेमस है, वहाँ का इत्र बहुत फेमस है। ट्रेन द्वारा केरल से गोवा के रास्ते में लगभग कितने पुल आते हैं? देखो, जब केरल से गोवा जाते हैं ट्रेन से, तो वहाँ पर 92 क्या आते हैं? 92 टनल्स आती हैं और 2000 पुल आते हैं। कर्नाटक में हल को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक में हल को खूंटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बोरा क्या है? चावल की किस्म, आम की, गेहूं की, खरपतवार है। तो जो यह एक बोरा है, ये एक चावल की किस्म होती है जो बहुत ही हेल्दी होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। अब 51 नंबर क्वेश्चन, पवन ने खीरा और टमाटर खाया, इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? पवन भी संज्ञा है, खीरा भी है, टमाटर भी है, खाया जो है वो नहीं है, ठीक है। तो खाया क्या है? वर्ब है। कविता कौन में धाता का क्या अर्थ है? इधर उधर धाता, उसमें आता ना इधर उधर धाता, तो धाता का मतलब है इधर उधर भागना। शुद्ध शब्द छांटिए। आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं? आशीर्वाद को ये सही तरीका है लिखने का। धनी की बकरी का नाम क्या था, बता सकते हैं? तो धनी की बकरी का नाम बिन्नी था, ठीक है। मन के भोले बादल कविता के कवि का नाम क्या है? तो मन के भोले बादल जो है कविता है, इसके कवि कल्पनाथ सिंह हैं। अगर आपने पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़ी होगी आपने। ए इज ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। आपके स्कूल के अंदर बुक्स कहाँ रखी जाती हैं, बताओ? लाइब्रेरी के अंदर रखी जाती है ना, तो बुक्स आर केप्ट इन द लाइब्रेरी। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। जो आप अगर पानी देते हैं अपने पौधों में, तो कौन से पार्ट में देते हैं? फ्लोर में देते हैं, स्टेम में देते हैं, रूट में देते हैं, फ्रूट में देते हैं? आप हमेशा रूट के अंदर देते हैं। रूट के अंदर देते हैं पानी, तभी वो पूरी जो हमारा पेड़ है उसको उसके अंदर हर पार्ट के अंदर जाता है रूट्स के थ्रू। विच वर्ड डज नॉट राइम विद अदर वर्ड्स। कौन सा वर्ड है जो नहीं मिल रहा? टेल, मेल, रेल तीनों मिल रहे हैं लेकिन ट्रेन नहीं मिल रहा, ठीक है। वाज द मदर टंग ऑफ पंडित हु विजिटेड अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में जो पंडित गया था उसकी मदर टंग क्या थी? उसकी मदर टंग तेलुगु थी, क्योंकि वो तमिलनाडु से था। व्हाट डिड द कारपेंटर कॉल हिज पप्पट। कारपेंटर अपने पप्पट को क्या बोलता था? वो बोलता था पिनोचियो, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सारे इन क्वेश्चनों को एक बार से रिवाइज करना, दोबारा से एक बार आप इनको याद कर लेना। 2-3 आपके हो गए हैं, तो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़ा जीके के बारे में देख लेना, देखता हूँ मैं अगर कुछ जीके के लिए निकाल पाया तो वो भी निकाल के आपके लिए एक वीडियो मैं लेके आऊँगा फटाफट से, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।